जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको 27वां अध्याय सुनाऊं। शशि नारायण कहने लगे कि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजा, तेरा कल्याण हो। और वह वहां से आशीर्वाद दिया और अंगीकार किया। और तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए और राजा भी सीमा तक पहुंचकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। अतः पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिय और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को अपनी गृह लक्ष्मी समझे और उसका मान सम्मान करे। मान सम्मान ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए पति पत्नी को अपने एक दूसरे का मान बढ़ाना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है और पति के लिए पत्नी ही अपनी गृह लक्ष्मी। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर अंगीकार करके राजपुत्र का अभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन में को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में तपोनिधि राजा की सेवा करने इस प्रकार करते करते संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर सुंदर नवीन वस्त्र धारण करके तत्काल गौलोक को चले गए। इस प्रकार नारायण कहने लगे, इस प्रतिफल पुरुषोत्तम के समान कोई भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है। इस प्रकार करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उसे दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया। इस प्रकार कहीं को बहुत जनों का जिसने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया उसके सभी के हित हो गए। इस प्रकार हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कही है। उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया और कौन था उसने और क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान का फल क्या हुआ। श्री नारायण बोले कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म में लोक और कंदर्व मतलब कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई भी धार्मिक कृत्य न करता। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था और वह ब्राह्मण सुदेव अपने मित्र माली के साथ इसमें उस नगर में रहना अति कठिन हो गया था। माली के पास रोककर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे उस नगर में रहना अत्यंत कठिन हो गया। इस माली को उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे गंधर्व, तुम इस बड़ी बाड़ी में रहो। इस प्रकार बाड़ी के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने का नित्य उसके निकट उसकी आज्ञा का पालन करता था और उस माली में उस ब्राह्मण का विश्वास हो गया और उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस अपने सम्मान और अपनी बाड़ी का उसको पति बना दिया। सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी करने लग गया। इस लोभ से अत्यंत दुर्लभ और कंदर्य बेचने से बचे हुए फलों को आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर आप ग्रहण कर लेता। इस प्रकार धीरे धीरे पाप करने लग गया। बाड़ी का माली पूछता तो वह झूठ बोल जाता था। इस प्रकार बुढ़ापे से गली शरीर वाला दूर बुद्धि कर 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात मूढ़ बुद्धि वाला कंदर्प इस जन्म में उसको बहुत सारे तकलीफें मिली और वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते और मरने के पश्चात यमदूतों से मुख दौड़ को मार कर हाहाकार करता हुआ अत्यंत भय मार्ग को चला गया और विलाप उस ब्राह्मण का विलाप करता हुआ यमराज के दूत के निकट लेकर पहुँचे और उसको शुभ अशुभ कर्म को देखकर धर्मराज को कहने लगा, हे धर्मराज, ये कंदर्व ब्राह्मण है, इसको अपने कर्म का थोड़ा कम कर देना परमात्मा। इस प्रकार इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
और विश्वविद्या विख्यात का फल इसको मिले ही का, ये इस प्रकार कहते हैं। बोले श्री कृष्ण, राधे राधे।